हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और आज के इम्पोर्टेंट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की। ये क्लास है। इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है उस कंप्यूटर की भाषा को समझने की। जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग समझेंगे। आप पहले से जानते हैं कि आप जितने सारे स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना हो तो कोई ना कोई लैंग्वेज की जरूरत होती है। अब जैसे अगर आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मैं हिंदी प्लस थोड़ा थोड़ा बीच में इंग्लिश बोल रहा हूँ, बट आप लोग अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कुछ भी नहीं जानते हैं, तीसरा कोई लैंग्वेज जानते हैं, तो आप समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ भी कंप्यूटर में, कंप्यूटर बनाने वाले जो वर्ल्ड है उसने इसको जब डिजाइन किया तो एक अलग ही लैंग्वेज बना। उसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज, जिसको 0-1 कहते हैं, 0 और 1। यानी अब आप सोचेंगे कि कंप्यूटर में सिर्फ 0-1 का कॉन्सेप्ट है तो ये काम कैसे करता है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग लिखते हैं नंबर सिस्टम। हमने लिखा नंबर, NUMBERSYSTEM। तो एन कैपिटल या एन स्मॉल अल्फाबेट्स जो इंग्लिश को पढ़े हैं, इसके आधार पर ये हमने एंट्री कर दिया। किससे एंट्री करते हैं हम लोग? कीबोर्ड और माउस के सहारा से। इनपुट डिवाइस है ये, जिससे हम लोग इनपुट करते हैं। लेकिन आप समझने वाली बात है कि हम बताते हैं नंबर सिस्टम, एक बार फिर कह रहे हैं 0-1, तो फिर उसके दिमाग में समझाता कौन है, ये समझता कैसे है? तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में ट्रांसलेटर बनाया गया है। वो ट्रांसलेटर जो हम बताने जाएंगे कि ये जो 0-1 का कॉन्सेप्ट है, ये कन्वर्जन कैसे होता है। उस कन्वर्जन के प्रोसेस के पहले हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, जो भी कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइल सेव होती है, उस फाइल की जो साइज होती है, उसके लिए उसकी जो मेमोरी को ऑक्युपाई करता है। जहां भी आप लोगों को लगेगा कि हमें ये वर्ड समझ में नहीं आया, आप हाथ उठा सकते हैं, उस समय मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेमोरी को ऑक्युपाई, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल दुकान पर जाते हैं नया मोबाइल परचेज करने के लिए, तो आप पूछते हैं भैया मोबाइल का रैम कितना है, तो बोलता है 4 GB रैम है और 64 GB मेमोरी है। तो मेमोरी मीन्स जगह, प्लेस। अब आप 64 GB बोला, वो जीबी मीन्स गीगाबाइट। तो ये गीगाबाइट जो है, यही इसका मेजरमेंट ऑफ यूनिट है। इस मेजरमेंट ऑफ यूनिट से आपको पता चलता है। लेकिन आप कहेंगे नहीं भैया ऐसा बताइए कि आपको 1 TB मेमोरी का है कोई। 1 TB, टीबी मतलब टेराबाइट। अब इसको समझने के लिए, यानी कंप्यूटर वर्ल्ड में, जैसे हमारे दुनिया में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे आपको गोला में जाते हैं आप सब्जी खरीदने के लिए, तो सब्जी जब खरीदने जाएंगे, आलू लेंगे, तो आलू को मेजरमेंट करने के लिए इकाई बनी हुई है, यूनिट को इकाई बोलते हैं इंग्लिश में। तो इकाई, तो आप क्या कहिएगा कि मुझे 1 kg, 1 लीटर आलू दीजिए, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो उसके लिए केजी बनाया गया है। 1 kg आलू दीजिए। हरा मिर्च खरीदिएगा तो कहिएगा 100 ग्राम दीजिए, 100 ग्राम हरा मिर्च दीजिए। तो ग्राम इज अ यूनिट, ग्राम इज अ यूनिट, उसको मिलाकर किलोग्राम, लीटर। आप कहिएगा भैया 100 ग्राम दही दे दीजिए। उसी तरह से दूध, मिल्क का है। ये सारी चीजें प्रोस्पेक्ट में है, जो कि यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है नंबर सिस्टम्स में। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो भी फाइल मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो या लैपटॉप में हो, सब में सेव होता है, तो सबसे छोटा फाइल क्या होता है आप लोगों को पता है? सबसे छोटी फाइल, जैसे हम लोग किलोग्राम को बोलेंगे, तो किलोग्राम में हम पूछेंगे कि सबसे छोटी इकाई किलोग्राम की क्या है? ग्राम। ग्राम है, वेरी गुड। यानी 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, यही है ना कॉन्सेप्ट। इस ग्राम के कॉन्सेप्ट में यहां भी सबसे छोटा फाइल का यूनिट होता है, उससे थोड़ा बड़ा, उससे छोटा, बड़ा, उससे बड़ा। और मैंने बोला लास्ट में भैया 1 TB का हमको चाहिए मेमोरी, तो वो कहेगा सर अभी तो मोबाइल में 1 TB इस कंपनी में नहीं आया है। तो कौन सा में आया है? एप्पल में आया है। अच्छा एप्पल में आया है, तब हम एप्पल का ही लेंगे, क्योंकि हमको ज्यादा स्पेस चाहिए। क्यों ज्यादा स्पेस चाहिए? हम फाइल बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग होता है, हम फाइल क्रिएट करते हैं, तो हम हर 1 महीने पर फाइल को क्या डिलीट करते रहेंगे? नहीं करेंगे। तो फाइल को डिलीट नहीं करेंगे, यानी हमें स्पेस ज्यादा चाहिए। तो यहां पर इसको आज पहले हम बताएंगे आपको कि फाइल को सेव करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट है, BIT, बिट। तो यहां लिखिए आप ऊपर से, वो जो हो गया आपका कि 4 बिट, 4 जो बिट हो गया, यहां से शुरू हो गया 4 बिट बराबर 1 बाइट। क्या होता है? 1 बाइट।
बाइट, जैसा अभी हम लोगों ने ग्राम में देखा, आप फटाफट लिखते चलिए। तो 4 बीट बराबर 1 बाइट, यानी ग्राम को मैंने बोला 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, वैसे ही इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर की फाइल की 1 बाइट, 1 BYTE। ये हो गया आपका, दिख रहा है? सब लोग को दिख रहा है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। 1024 1024 बाइट, BYTE इक्वल टू 1 MB। MB को मैं पूरा फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, मेगा बाइट। अब इधर मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इधर लॉन्ग में लिखूंगा। आपको क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है? बोलते चलिएगा। फिर उसके बाद यहां पर 1024 बाइट, सॉरी बाइट नहीं होगा ना, MB हो जाएगा ना। अब यहां पर हम शॉर्ट में MB बोलेंगे, मेगाबाइट हो गया। तो एक जो हो गया KB हो जाएगा, किलोबाइट। सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, यहाँ पर बिठा दीजिए। KB हो जाएगा यहाँ पर किलोबाइट, किलो BYTE किलोबाइट, फिर मेगाबाइट। उसके बाद यहाँ पर 1024 MB यहाँ पर हो जाएगा आपका किलोबाइट, MB 1024 MB बराबर 1 GB। तो गीगा BYTE बाइट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। इसके बाद आ जाएगा 1024 आपका GB। ये यहां तक चल रहा है मोबाइल में, अभी ऐसे ज्यादा भी आ गया। 1 हो गया आपका टेराबाइट, 1 टेराबाइट। 1024 TB, शॉर्ट में यहां लिख रहा हूं TB, तो हो गया 1 पेंटाबाइट। ये आप नहीं सुने होंगे, पेंटाबाइट है सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर को जब कैटेगराइज करेंगे तो 4 भागों में, तो कंप्यूटर का सबसे ज्यादा स्पेस जो लेता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। तो पेंटा BYTE। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है, आपको पता है उसका नाम क्या है? परम, PARAM। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम में है, और वो पुणे का नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र का एक शहर है जो काफी टेक्नोलॉजी में आगे जा चुका है। तो वहां पर इसको डिजाइन किया गया है परम में। तो 1 पेंटाबाइट, ये पेंटा हो गया। और आप उसके बाद चलिए 1024 PB, इधर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो 1 आप इसको एक्साबाइट। तो इस तरह से हमारा जो है ये नंबर सिस्टम का जो कहानी है, इसी तरह से फाइल कंप्यूटर में स्टोर होता है। और आप जब भी एक रिकॉर्डिंग करते हैं, जब भी मैं भी रिकॉर्डिंग करता हूं, तो अरे 4 GB की फाइल बन गई। एक छोटा सा फोटो खींचते हैं तो किलोबाइट में हो जाता है, 10 किलोबाइट हो गया, 10 KB। उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, कुछ 1-2 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई तो MB में हो गया, उससे ज्यादा हो गया तो GB में हो गया। टेराबाइट का कॉन्सेप्ट अब लैपटॉप में आ चुका है, ठीक है? दिख रहा है टेराबाइट? नीचे वाला नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देंगे। कहां तक दिख रहा है? यहाँ तक? हाँ यस सर। ठीक है, तो ये वाला 2 मिटाते हैं, 2 मिटाएंगे तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो पीयू लिख ली? क्यों नहीं लिख रही हो? पीयू शायद पहले लिखी थी, बहुत पहले लिखी होगी। 1024 एक नहीं लिख रहा है? दिख रहा है? yes, ठीक है, वेरी गुड। 1024 नहीं दिखाई देगा, बताइएगा, ठीक है? PB इक्वल टू 1 हेक्साबाइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम होप सो सभी लोग लिख लिए होंगे, थोड़ा लिख लिए कंप्लीट। अब आगे मैं ऊपर से यहां से मिटाने जा रहा हूं, जिसको लास्ट वाला पार्ट है। उसमें अगला जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कीबोर्ड में जितने सारे कीज इस्तेमाल करते हैं,
उस कीज के अकॉर्डिंगली देखें तो सिर्फ आप जानते हैं कि अल्फाबेट्स A B C D स्मॉल और कैपिटल 2 हो गया, ये 26 लेटर का है। इसके बाद 0 to 9 10 डिजिट हो गया, इसके साथ प्लस माइनस हो गया। तो कीबोर्ड को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 3। कौन कौन? 3 सही है सर न्यूमेरिक, अल्फान्यूमेरिकल, फंक्शन अल्फाबेट। हाँ, तो न्यूमेरिक की हो गया जो 0 to 9 हो गया 10 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट हो गया। इसी 10 डिजिट से दुनिया के सारे नंबर बने हुए हैं। उसके बाद आपका अल्फाबेट्स A से Z स्मॉल और कैपिटल आप लिखे, मैंने कैपिटल लिखा नंबर सिस्टम, इसी अपडेट लिखा मैंने कैसे, डी कैपिटल लिखा, उसके बाद रेस्ट स्मॉल लिखा। अब मैं बार बार स्मॉल कैपिटल क्यों पूछ रहा हूं, बता रहा हूं क्योंकि अभी जो अगला बताऊंगा वो कन्वर्जन यानी लेटर का कन्वर्जन अभी बताने जा रहा हूं कि कंप्यूटर के दिमाग में जब ये बात पहुंचती है तो ये डी नहीं पहुंचती है, कुछ और ही पहुंचती है और 3 स्टेप में ट्रांसफर होता है, 3 लेवल का कन्वर्जन होता है। उसके बाद उसको 0 और 1 मिलता है, तब वो जाके समझता है अच्छा ये डी है, कैपिटल डी है। उसी तरह से आपके कीबोर्ड में फंक्शन की के साथ साथ जो कंट्रोल है, शिफ्ट है, डेल है, बैक स्पेस है, सब है ना, ये अलग अलग है, कैप्स लॉक है, टैब है। उसके साथ साथ F1 से F12, F means capital, 1 means number. This is called the alpha numeric. तो ये इसके अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग काम है। अगर आप पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं तो F5 का मतलब हो जाता है रिफ्रेश करना पेज को, सॉरी ये स्लाइड शो करना। लेकिन जब आप HTML पढ़ रहे हैं तो F5 रिफ्रेश करने का काम होता है, यानी आप पेज में कुछ डिजाइन किए, F5 प्रेस किए, चेंज। तो हर फंक्शंस का अलग काम है। एक्सेल पढ़ रहे हैं, F2 का काम अलग है, F2 प्रेस कीजिएगा, एक्सेल की सेल की वैल्यू को चेंज कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप वही F2 आप वर्ड में पढ़ रहे हैं तो अलग काम करेगा, F1 हेल्प का काम करेगा, लैंग्वेज के लिए F5 अलग है, सब अलग अलग चीजें हैं जिसमें कि हम लोग इसको समझेंगे। अब अगला जो हम बताने जा रहे हैं वो इसको कन्वर्जन बताएंगे, जो एक वैल्यूज से बना हुआ है और कंप्यूटर जो यूज करने वाले दुनिया के जितने सारे कंट्रीज हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग जब कहां पर कंप्यूटर हुआ था फर्स्ट टाइम, किस कंट्री में, किस कंट्री ने डिजाइन किया था पहली बार? अमेरिका। हाँ बोलिएगा बीच में तब तो क्लियर होगा। तो अमेरिका किया, अमेरिका की कंपनी का नाम था IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये हर किसी नहीं लिखेगा हम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये IBM, ये लास्ट ऊपर में छोड़ रहे हैं, जिसका छुटा हुआ होगा वो लिख लेगा, लिख लेगी, जो भी हो। तो इंटरनेशनल IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में इस चीज को समझने के लिए एक अलग से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को लाया, जिसमें यहां पर है ASCII। अब ये क्या है इसको समझिए। इट स्टैंड्स फॉर, लिखाएंगे अभी लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूं। इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लिखिए इसको, इट स्टैंड्स, कंप्यूटर भी जब भी आप स्टैंड्स लगा हुआ होगा तो समझ लीजिए इसका फुल फॉर्म है। यस सर, ये याद रखिएगा। बाकी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल स्टैंड्स फॉर नहीं होता है, टेक्निकल वर्ड है। इट स्टैंड्स फॉर, ये है ना। अब यहां से आपका ये चल रहा है लेटर कैपिटल में, ये भी याद रखिएगा इन फ्यूचर कि जब भी आप एब्रिविएशन लिखेंगे, एब्रिविएशन मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षेपण, जिसको हिंदी में पढ़े होंगे। तो वो संक्षिप्त जब आप लिखेंगे तो कब हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, उसके बाद वाला जो लेटर उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप कैप्स और स्मॉल दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन, ए फॉर अमेरिकन, यहाँ से दिख रहा है अमेरिकन स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर कंडक्ट, जोड़ने के लिए यहाँ पर फॉर लगाया हुआ है। इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, यहां से इसे कोड जोड़िए तब, CODE, कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन
INFORMATION दिख रहा है ना? यस सर। इंटरचेंज INTERCHANGE, ये हो गया इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन ABCD और जो मैं बार बार 0 1 बता रहा हूं, इसी को बदलने के लिए इंटरचेंज मतलब बदलना। यानी आपको मैंने दिया 1, उस 1 का हो गया 0, आपको दिया कैपिटल A को कर दिया 1। तो ये कन्वर्जन की प्रोसेस है, यहाँ पर बना हुआ है। ये एक बना हुआ है, डिजाइन किया हुआ कोडिंग का कॉन्सेप्ट है, जिससे कि ये चेंज होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बारे में मैं बता दूं कि ये जो सिस्टम्स है, इस सिस्टम्स के तहत कंप्यूटर को पहला लेवल ये कन्वर्जन होता है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लेवल ऑफ कन्वर्जन। ऑल्सो एवरीवन हैव रिटन, लिखिए। यस सर। अभी मैं ऊपर का एक लाइन मिटाने जा रहा हूं, या साइड से इधर जल्दी लिखो जी, फास्ट। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें हमने अभी कीबोर्ड्स को डिजाइन किया, बताया, उसमें उसी चीज को बार बार जो बताने जा रहा था, अब उसके बारे में लिखने जा रहा हूं जो फिक्स है। हर ABCD स्मॉल हो या कैपिटल हो, या 0 to 9 जो नंबर है वो सबका, या कंट्रोल शिफ्ट सबका, अल्ट स्पेस बार सबका कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स किया गया है। इसके तहत वो नंबर में वैल्यू होगा। तो पहला कन्वर्जन नंबर, और नंबर के बाद 0 1, 3 लेवल का कन्वर्जन होता है। तो यहां पर मैं अभी जो लिखने जा रहा हूं, ये ASCII की जो है, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं ASCII, ASCII, है ना? सुनने में लगेगा है ये अलग है, लेकिन ये डिजाइन शॉर्ट में ऐसे करेंगे। याद रखना बहुत जरूरी है, ये याद नहीं रखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब इसको डिजाइन किया कैपिटल A, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना शुरू कीजिए। तो ये कंप्यूटर में जो IBM है, IBM ने इसको डिजाइन किया, बताया कि कैपिटल A का जो ASCII वैल्यू है वो 65 है। तो इस सीरीज में आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। कैपिटल B 66, कैपिटल C लिखते जाइए, फटाफट लिखिए। 67, D 68, इस तरह से लास्ट में जो कैपिटल Z है उसकी वैल्यू हो जाएगी 90। ये फिक्स किया हुआ चीज है, ये मेरा बनाया हुआ चीज नहीं है। ये कंप्यूटर के साइंटिस्ट जो हैं उनको इन्वेंशन किया कि भाई कैपिटल A को हम लोग उसकी वैल्यू मान लेते हैं 65 ASCII की, B 66, C ऐसे करके। इसी तरह से इधर है आपका स्मॉल का, मैं लिखाऊंगा स्मॉल A का 97 दिख रहा है? यस सर। स्मॉल A का 97, स्मॉल B 98, C 99, B 100। अब ये जो मैं डॉट डॉट लिख रहा हूं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है शो ऑन। क्या कहा जाता है? शो ऑन। शो ऑन का मतलब कंटिन्यू, यानी अब लास्ट लेटर जो आप लिखेंगे वो सीरीज में है। तो यहां भी मैंने लिखा है ABCD को, देखिए 65, 67, 66, 67, 68, 69 ऐसे कहां तक जाएगा? 90 तक। तो ABCDEFGHIJK ऐसे करके Z तक हो गया। इसी तरह से यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है 97, D हो गया। उसके बाद लास्ट में जो स्मॉल Z होगा वो 122 का होगा। किसको नहीं दिख रहा है? सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है। ये वाला? सर यस सर। यहाँ लिख देंगे तो दिख जाएगा। यस सर। ठीक है, ज्यादा डॉट डॉट की जरूरत नहीं है, यस सर। एक डॉट डॉट में आ जाएगा। तो ये अब दिख रहा है? यस सर। ये लास्ट हो गया 122। रिमेनिंग जितने सारे, मतलब बीच में जितने सारे नंबर्स बचे आपको और भी, वो सब अलग अलग नंबर्स के 0 to 9 का अलग नंबर वैसे ही है, स्पेस बार का 13 होता है। सबका कीबोर्ड का डिजाइन ASCII की फिक्स किया हुआ है। और कंप्यूटर जगत में कंप्यूटर यूज करने वाले जितने ऑपरेटर हो या साइंटिस्ट हो, सबको ये चीज सिखाया गया, बताया गया कि भाई इस पैटर्न पर आपको चलना है। यानी मैंने बोला आपको कि आपको 1 ग्राम को इकाई को मानना है, तो पूरी दुनिया मानती है कि आप यहाँ ग्राम में न ये कीजिए, या चले जाइए वहां पर किसी और कंट्री में पिज्जा को वजन करके मान लीजिए दिया जाए। KFC को है कितना है, तो 500 ग्राम का पिज्जा है। मैंने पिज्जा का वजन कितना है? 500 ग्राम। हम लोग इसको यहाँ कहेंगे इंडिया में, भोजपुरी में आधा किलो है, है ना? तो आधा किलो है यानी हाफ। वैसे ही अपने अपने लैंग्वेज में इसको समझने के लिए, महाराष्ट्र में उनकी अपनी भाषा होगी, तमिलनाडु में अलग होगी, केरल में मलयालम बोलते हैं, तो होगा यूनिट वही, लेकिन
वो लैंग्वेज को बदल करके सिर्फ सीखेंगे, इकाई नहीं बदलेगी। यानी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ये चेंज नहीं होने वाला है, ये दुनिया के किसी भी कोना में आप जाइए ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इस कॉन्सेप्ट में अलग नहीं होगा। दूसरा चीज ये सभी लोग लिख लिए होंगे। तो अब जो मैं इसका पहला लेवल मैंने बताया ASCII 65 ये हो गया। अब ये 65, अब मान लीजिए ये देखिए यहां से किसी बच्चे को लिखना है अमन, अमन मैंने क्या लिखा कैपिटल A, यस सर, कैपिटल A का ASCII वैल्यू क्या है 65। फिर खोजिए आप M स्मॉल का, फिर A का, फिर N का। एक अमन आपने कीबोर्ड से एंट्री किया तो इसको 3 लेवल में कन्वर्ट करके उसके दिमाग पे पहुंचेगा, तब जाके वो समझेगा कि आपने अमन लिखा है। पहला कन्वर्जन ये हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पर 65। अब 65 को इसको कन्वर्ट करेगा अगला जो मैं बताने जा रहा हूं 0 और 1 में। तो फाइनली ये 0 1 छोड़कर कुछ जानता ही नहीं है, लेकिन उसके लेवल, यानी हमने कहा कि भाई हमें इंग्लिश सीखनी है। बच्चा जन्म लिया तो बच्चा जन्म लेते ही अगर वो इंग्लिश का माहौल में है, मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं हेलो कम हियर, तो ऐसे इशारा की हेलो कम हियर, तो इसका मतलब कि इधर आने के लिए बोल रहे हैं। टेक अ वाटर, टेक अ वाटर, टेक अ वाटर, तो ऐसे उठाया उसको टेक अ वाटर। दूसरी भाषा में कहें इधर आओ, इधर आओ, इधर होगा हिया आओ, भोजपुरी में बोलते हैं ना, तो हिया आओ तो मतलब इधर आओ। बट इशारा करके हम उसको बताते हैं तो वो बच्चा समझने लगता है, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उस माहौल में उसको जानने की कोशिश करता है। बट कंप्यूटर तो निर्जीव है, वो सजीव तो है नहीं, उसमें लिविंग थिंग्स जान तो है नहीं कि उसको बता दिया एक बार बैठने के लिए बोला सिट डाउन, तो सिट डाउन का मतलब ऐसे बैठ गए, स्टैंड अप मतलब खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर इसकी जो प्रोग्रामिंग की हुई है, इसकी चिप्स की डिजाइनिंग जो की हुई है, उस डिजाइनिंग में ये जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज की डिजाइनिंग की गई है असेंबली लैंग्वेज इसको बोलते हैं। जो फर्स्ट लेवल लैंग्वेज है मैंने लिखाया है आपको कल परसों, उसी को मशीन लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। क्योंकि मशीन की भाषा में हम उसको नहीं समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा। तो ये हो गया आपका ASCII वैल्यूज, ये फिक्स है, ये सारा वैल्यू फिक्स है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। ये दुनिया में कहीं भी जाइएगा पढ़ने, ये आपको बोलिएगा कि कंप्यूटर में 65 किसका ASCII कोड है कैपिटल A नहीं, 97 इज स्मॉल a, क्योंकि आप तो जब लिखोगे तो स्मॉल कैपिटल मिक्स लिखोगे, तो इस हिसाब से यहाँ पर है। अब मैं अगला जो बताने जा रहा हूं वो हम इसको 65 को बताएंगे कि ये 65 है क्या। तो 65 को हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर। मैथमेटिक्स की भाषा में इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। जब डेसिमल नंबर आपको मिल गया यानी तो आपको बाइनरी नंबर में बता देना है। तो डेसिमल नंबर के लिए जो कुछ कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा हूं अभी कि भाई डेसिमल नंबर का जो मेन फीचर है, मतलब गुण, हर चीज का कुछ ना कुछ फीचर होता है। तो उस फीचर में है क्या डेसिमल और दोनों का जो फीचर है। तो यहां पर ये ठीक है ना, ये डेसिमल नंबर लिखिए। डेसिमल नंबर का बेस BASE बेस और दूसरा होता है डिजिट। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो बेस किसको बोलते हैं, बेस मतलब हो गया आपका, बेस हो जाता है 10। अब आप कहोगे कि सर ये 10 अपने मन से कैसे लिख दिए, हम 5 क्यों नहीं लिखेंगे, 100 क्यों नहीं लिखेंगे। इसके पीछे का रीजन है कि नंबर है जितने सारे दुनिया में वो कितने जो नंबर बनेंगे कितने डिजिट से बनेंगे 0 से 9, तो कितना हो गया वो 10। तो 10 बना हुआ है तो हमारा कुछ तो दिया हुआ है नहीं, तो इसीलिए इसका बेस इसको 10 माना गया है। और इस बेस के डिजिट में आपको लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कीजिए, 10 हो जाएगा। यस सर, 8 इधर 9 हो गया, यस सर, 10 हो गया। यस सर, ये कॉन्सेप्ट पर चल रहा है, यानी हमारा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि इस कॉन्सेप्ट में ये चीजें हैं। दूसरा मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर सॉरी बाइनरी BINARY बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर में जो हम लिखने जा रहे हैं अभी उसका भी बेस खोजेंगे कि बेस क्या है मैथमेटिक्स की भाषा में। मुझे लग रहा है कि नीचे नहीं दिखेगा तो इसको ऊपर ले लेते हैं। यस सर,
यहाँ तो लिखा हुआ है ही, होप सो कि आप लोग ऊपर लिख लिए होंगे उतना, यस सर, सिर्फ ये बदल देंगे तो ऊपर से हो जाएगा यस ओनली। सर, तो ये आपका बाइनरी जो है BINARY, ठीक है। यस सर। अब बाइनरी का बेस बदलेगा, बाइनरी का बेस बताइए जल्दी से आप लोग, और नंबर बताइए। ये तो बड़ा गलत बात है। बाइनरी का भी 10 ही होगा सर। बाइनरी का नंबर हाँ, 0 okay। 0 हाँ, तो इतना देर से तो जब 0 1 है तो इसका बेस 2 हो जाएगा, Yes, 0 और 1 सिंपल भाषा में है, Yes, और फिर यहाँ पर इसको डिजिट हो जाएगा 0 और 1। अब जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छा, तो हमें बाइनरी नंबर भी समझ में आ गया, डेसिमल नंबर भी समझ में आ गया। और हमने कहा भैया अमन लिखते हैं, कंप्यूटर को अमन नहीं पता, उसको सिर्फ 0 1 से मतलब है। कंप्यूटर को चाइनीज लैंग्वेज भाषा आती है, एग्जांपल दे रहा है, कंप्यूटर को चाइनीज आती है तो वो चाइनीज में उसको समझाइए। Yes. तो चाइनीज समझाने के लिए एक पर्सन को रखिए, यस वो ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ भी वही ट्रांसलेटर जो मैं समझा रहा हूँ वो ट्रांसलेट कर रहा है कि भाई अब जो है आपको इस 3 लेवल। अब आप कहते हो कि सर इतना लंबा प्रोसेस है तो टाइम बहुत लेता होगा, बहुत कम। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सेकेंड का 100वां भाग, सेकंड को सुनो। सेकेंड का 100वां भाग में कैसे होगा? पलक आपका आंख का झपकने में जितना टाइम लगता है, साइंटिस्ट रिसर्च किए हैं कि इसी को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में रखे हैं। ऐसे एक बार झपक गया बस, इसको झपकने में सेकेंड से भी कम लगा समय, इस हिसाब से इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में रखा गया। दूसरा देखिए, अब मैं जाकर के इसको हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी अभी जो हमारे पास आज की वैल्यू एक मिला हुआ है, सपोज 65 है, तो इस 65 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 65 डेसिमल नंबर है, यस सर। अभी बताया हमने, यस सर। 0 से लेकर के। तो मैं ऊपर हेडिंग लिखिए कन्वर्ट, लिखिए कभी CONVERT। अब ये नहीं चल रहा है, कभी ये नहीं चल रहा है, कन्वर्ट डेसिमल, यही सही है, डेसिमल टू बाइनरी। कन्वर्ट होता है बदलना, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक नंबर रख रहा हूं, उसको यहाँ पर वो है 65। इसको लिखने का प्रोसेस है मैथमेटिक्स के जो भी साइंटिस्ट कंप्यूटर की में आए, जब एंट्री किए तो कहे कि इसको डिजाइन कैसे किया जाएगा, बच्चे को समझ में आना चाहिए। सरल तरीके से समझ में नहीं आएगा तो उसको कंप्यूटर में घुस करके वो थोड़ी सी समझेगा कि अच्छा ये 0 1 समझ रहा है। तो इसको समझाने के लिए इसको डिजाइन किया गया, तो इस कॉन्सेप्ट में इसको रखा गया। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आप भी बनाइए, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चलूंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा। ये हो गया आपका 65, और हम लोगों को 65 को किस में कन्वर्ट करना है? 0 1 में, क्योंकि मैंने लिखा है कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। तो 65 जो नंबर है आपका वो डेसिमल नंबर है, और इसको आपको अभी 65 का 0 1 मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि सर 65 का 0 1 जो मिलेगा हम कैसे मान लेंगे कि वो 0 1 सही है? जो 0 1 अभी रिटर्न आने वाला है उसको मानना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? मैथ्स का ये क्वेश्चन है, ये सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नहीं है। x = 10, तो कैसे आप किसी को कह देते होंगे तो लोग प्रूफ करता है ना। थ्योरम का नाम सुने हैं? थ्योरम सुने कैसे नहीं, बनाए हुए 10th क्लास के स्टूडेंट सब तीनों थ्योरम का नाम सुने होंगे। थ्योरम जो होता है ना, वो जो पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत सारा थ्योरम है, तो थ्योरम को प्रूव किया जाता है। हिंदी में आप पढ़े होंगे। तो LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। राइट हैंड साइड। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं सर, इतना टेंशन में क्यों पढ़ाई हो रही है? समझ रहे हैं। बहुत टेंशन में। यस सर, एकदम सर। इतना दिन बताया, हमारे साथ आइए, एकदम एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, तब जाके आप पढ़िएगा। Here is having the psychology, I can understand better. So just feel free, इस कैंपस के बाहर छोड़ दीजिएगा, उसके बाद फिर एकदम आजादी से सीखिएगा, नहीं तो ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बाउंस कर जाएगा सब। एकदम स्माइल होना चाहिए चेहरे पर, तब जाके होगा। अभी पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी पहले से था, इसलिए मैंने बताया आपको कि पहले से। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी 65 की वैल्यू 0 1 जो भी मिलेगी, और उस 0 1 को हम 65 में कन्वर्ट कर देंगे तो बराबर हो गया
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं फिर उसको बताएंगे। अब मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पर कि यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। भैया इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल से बाइनरी। आप पूछोगे सर 2 क्यों लिखे? तो बाइनरी का बेस क्या होता है? 0 to 1 2। हाँ करेक्ट। यानी सिर्फ गौरव यहाँ ध्यान से देख रहा है, आप लोग नहीं देख रहे हैं। अभी मैंने लिखा है बोर्ड पर कि बाइनरी का बेस 2 यस सर। और डेसिमल का बेस 10। यस तो हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसको बाइनरी में। तो नंबर क्या है पहले हमको? डेसिमल नंबर। तो जिसके लिए कन्वर्ट करेंगे यानी हम चाइनीज समझाएंगे तो चाइनीज वाला भाषा को बैठाएंगे ना, यस सर। तब जाके होगा ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है इस लैंग्वेज में यहाँ पर अब इसका आधा क्या होगा? 65 का आधा क्या होगा? 65 का आधा बताइए। मैथ नहीं आता है? 32.5। हाँ जो आता है बोलना, इतना सोचना है, आता है कहने से थोड़े होगा। 32.5 Yes, sir. यानी 32.5। यस सर। लेकिन 32.5 हम लोग नहीं लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका है यहाँ पर 32 लिखेंगे। तो आप कहिएगा सर 32 दूना 64। यस सर। 32 दूना 64। शेषफल कितना बचा? सर एक। एक। बहुत सोच रही है आपने। तो शेषफल 1 बचा तो यहाँ लिख देंगे। यस सर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? Reminder। रिमाइंडर। इंग्लिश में रिमाइंडर। देखिए कंप्यूटर में कुछ कुछ कीज है, जो वर्ड है उसको आपको लिखना पड़ेगा, सीखना Yes, पड़ेगा। yes। इंग्लिश नहीं तो फिर वो Yes। आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी। Yes, तो yes। अब आप कहिएगा सर एक बार हो गया। एक बार नहीं, ये लाइन में जब तक 1 और 0 ना आ जाए ना आ जाए तब तक हाँ चलता रहता है। शायद धीरे धीरे याद आ रहा है। यस सर। यस सर। तो ये चीज यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम लोग 2 यस सर। until unless। इसको हिंदी में कहा जाता है until Unless। unless। को हिंदी में कहा जाता है जब तक या तब तक हम लोगों को वैल्यू न मिल जाए तब तक ये हम क्रिया ये चलते रहेगा सर। चलते रहेगा, करते रहेंगे। तो 32 दूना 64। 64 हो गया आपका। यस सर। अगला जो है आपका 32 का हाफ कितना होता है? 16। हाँ वेरी गुड 16। तो यहाँ लिख दीजिए। अब ये बताइए मैथ की भाषा में कि 16 मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हैं 32 को तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर मतलब शेषफल। यस सर। इंग्लिश बोल दी तो नहीं समझ में थोड़े। शेषफल कितना होगा? क्या चीज है सर? 16 दूना 32। हाँ तो कितना शेषफल? शेषफल कुछ भी हाँ। सर 0। हाँ 0 वेरी गुड। 16 दूना वेरी गुड 32 को इधर से भागा दिया जाएगा 16 से तो 16 दूना 32 तो क्या हुआ? 0 0। यस सर। कमाल हो गया। यस सर। कुछ भी नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एकदम सिंपल मेथडोलॉजी से कंप्यूटर को डिजाइन किया गया है, एकदम सिंपल। और ये मेथड बता रहे हैं ना, किताब में एक दूसरा मेथड है लेकिन हम लोग डिजाइन किया हुआ मेथड है। आसानी से कोई भी नंबर अभी देंगे इसके बाद आप फटाक से बना दीजिएगा। यस सर। तो ये जब यहाँ आ गया 16 दूना 32 तो यहाँ लिखिए 0। यस सर। जिसको जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो एक बार एक दूसरा नंबर लेके बना लेंगे। Yes, टेंशन sir। नहीं लेना है। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे। 8 दूना 16। रिमाइंडर कितना हुआ? 0। 0। 4 दूना 8। यस सर। 0। यस सर। 2 दूना 4 फिर भी 0। यस ये हो गया आपका 2 एकम 2 कितना? 0। 0। कितना 0? बोर्ड पर देखकर बताइए कितना 0? 5 0। 5 0। कितना 1? 1 1। अब देखिए जो भी टीचर जनरली जो होता है 65 लेकर के एक्सप्लेन करता है, उसका 2 कारण होता है। एक तो अल्फाबेट्स का पहला लेटर होता है कैपिटल ए। दूसरा इस कैपिटल ए में ही 2 चीजें डिजाइन होती है कि एक हो गया यहाँ पर 1 ऊपर भी Yes, और 1 नीचे नीचे भी। अब आपसे हम कहेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखने जा रहे हैं वो है 1 0 0 0 0 0 एंड 1 और इसको कर दिया बेस 2 यानी ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। अभी हमने बोला था कि भैया बाइनरी 0 1 0 1। यस। अब आपसे पूछेंगे आप लोगों से कि मैं जो ये लिखना शुरू किया इधर से, ये नीचे से उठाया कि ऊपर से उठाया? दो चीज देखिए एकदम बराबर है। यहां से उठा के लिखा 1 5 बार 0, यहां से उठाएंगे 1 5 बार 0, लास्ट में 1। सर नीचे से उठाएं। बताना होगा तो रीजन ही बताना होगा। नहीं ऊपर से नहीं सर नीचे से। नहीं नीचे से लिखा हुआ है, Yes, कॉन्सेप्ट नीचे का ही है यहाँ Yes, पर। तो इसको लिस्ट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये क्यों है। इसको आप लोग यहाँ तक लिखिए फिर मैं बिठाऊंगा। ये वाला वैल्यू लिख लीजिए, फिर 3 मार के लिखने जा रहे हैं जो, ये फटाफट जल्दी से लिखिए फास्ट।
एकदम सिंपल इजी मैथमेटिक्स है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोग मैथमेटिक्स एलसीएम वगैरह ऐसे करके बनाए होंगे। यस सर, हाँ, लघुत्तम महत्तम यस सर, हिंदी में लगता है, यस सर, Yes. याद आ गया। यस तो लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए ये प्रोसेस है। उसी प्रोसेस में एक ये हमारी कोशिश रही कि इसमें आपको बाइनरी ये कन्वर्जन को हम लोग सीखे। होप सो आप लोग लिख लिए होंगे, तो मैं ऊपर से मिटा दूं, यस ठीक है, क्योंकि ऊपर से जब मिटाएंगे हम तो यहाँ वाला हम नंबर मिटाएंगे, फिर ये वैल्यू बताएंगे आपको कि क्यों नीचे से लिखते हैं, क्यों ऊपर से लिखते हैं। तो प्रोसेस क्या है यहाँ पर इस लिखने की विधि में, ये समझने की बहुत जरूरत है। दिस इज कॉल्ड द वैल्यूज एंड दिस इज कॉल्ड द वैल्यूज। तो वैल्यूज इज हैविंग द लिस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यूज एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यूज, LEAST। दिख रहा है जी? यस सर, बस इतना ही दिख ही रहा है। सिग्निफिकेंट वैल्यू वीडियो अपलोड कीजिएगा। बिट। क्यों? यस अच्छा नहीं बना वीडियो, कोई बात नहीं, केवल सर, आवाज बहुत अच्छा है सर। इट्स ओके। सर आप ही बोले थे आवाज आना चाहिए सबका। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड देन आफ्टर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये हो गया लिस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस बिट में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है जल्दी से लिखिए, इसको मिटाएंगे हम, मिटाने के बाद आपको बताएंगे। एकदम क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, ठीक है, यस सर, एकदम आराम से सब लोग पढ़ लेगा, समझ लेगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। जब तक आपको अपने दिमाग को वहां रख करके पढ़ने वाला पढ़ेगा उसको कि हाँ अच्छा ये बिट लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, BIT बिट सिग्निफिकेंट, तो इससे अच्छा क्या बनेगा? दूसरा कॉन्सेप्ट है पढ़ने वालों के लिए। यस जिसको खेलना है उसके लिए तो उसको देखना है, उसके लिए तो नहीं है भाई। हमको लाल पीला नहीं दिख रहा उसको, यस सर, बैकग्राउंड में थोड़ा ग्रीन होना चाहिए था, यस सर, वो तो मुश्किल है, वो भी मुश्किल है क्योंकि हम अभी गरीब यूट्यूबर हैं, हमारे पास इसमें कुछ है नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, इट्स ओके, तभी तो बच्चे समझेंगे कि चीजें क्या है। रियलिटी पर जीना सीखिए, यस वो झिक जैक की दुनिया थोड़े ही दिन की रहेगी, उसके बाद खत्म हो गया जी। लिस्ट सिग्निफिकेंट हो गया, तो ये आपका वैल्यू मिल गया, ये LHS मिल गया। अब मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ RHS, मिटाऊं? यस यस सर। तो ये देखिए यहाँ पर कन्वर्जन, अगला जो कन्वर्जन होगा, आराम से ये हिल रहा है तो पूरा कॉल आ रहा था। तो हटा दो, तो यहाँ रखो इसको, यहाँ रखो। हाँ स्विच ऑफ कर दो। हाँ, दैट इज गुड बॉय, यस सर, दिस इज द गुड स्पिरिट। यस सर, सही स्टूडेंट को ये होता है कि जितना देर हम हैं टीचर के साथ रहे, यस टीचर से जब आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, जितना देर Yes. अलग नहीं हो। यानी हम कह रहे हैं कि जितना देर आप पढ़ रहे हैं वो पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, पूरा जीने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। सर आपका स्कूल बंद हो गया है ना? नहीं, स्कूल हमारे यहाँ बंद नहीं होगा, स्कूल में बाइनरी नंबर नहीं आता है, समझ में आया? तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। स्कूल में बाइनरी नंबर नहीं आता है, इन क्लास के बाद ही आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं ना? नहीं, यहाँ पर आप है ही नहीं, इसका मतलब यस सर, पूरा रहिए यहाँ पर। यानी घर पर क्या हो रहा है, अभी कॉल क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, सबको भूल जाइए, नहीं तो 10 दिन बाद पूछेंगे ना बाइनरी नंबर हो जाएगा टाइनरी नंबर, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अभी आपको बुरा लग रहा होगा? नहीं सर, नहीं लग रहा होगा, बता देते हैं। पढ़ाई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। कल मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ फिनलैंड की एजुकेशन व्यवस्था। यस सर। एक ऐसा कंट्री दुनिया का है, 55 लाख मात्र आबादी, 2 स्टेट हमारा होगा उसी का आबादी, 55 लाख में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, इक्वल एजुकेशन, क्या गरीब क्या अमीर, उसको देखिएगा तब समझ में आएगा शिक्षा। दुनिया की पहली मोबाइल नोकिया वहीं डेवलप हुई है, नाम सुने हैं नोकिया यस का? सर, यस सर, यस सर, बहुत famous है। मात्र 55 लाख लोग मिलकर के इतना कमाल कर दिए, हम लोग 135 करोड़ है। यस सर, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे उंगली करते हैं, फलाना इतना आगे हो गया है? उसका बिल्डिंग इतना हो गया आगे, उसका 4 बीघा जमीन खरीदा गया। ये हम लोग कॉन्सेप्ट में है, और इस कॉन्सेप्ट में कभी डेवलप नहीं करेंगे। वी आर जस्ट डूइंग द ओन वर्क, हार्ड वर्क, अपना करेंगे तो होगा, दूसरा उपाय नहीं है, यस सर, कितना भी मेहनत करते रहिए। तो ये हो गया आपका। अब दूसरा मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं बाइनरी टू डेसिमल। डेसिमल, बाइनरी डेसिमल, मैंने अभी जो बोला LHS और RHS का कॉन्सेप्ट, यस सर। उसी कॉन्सेप्ट में, ठीक है? तो आपके पास नंबर क्या है,
0 1 यही नंबर था ना जी 65 का। यस सर। देख लीजिए कॉपी में, चेक कर लीजिए। यस सर। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 कितना डिजिट मिला आपको? 7 डिजिट मिला। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वैल्यू उठाते हैं, बहुत आसान तरीका है। देखिए यहाँ से मैंने 1 लिया, ऐसे मल्टीप्लाई लिखा, कंप्यूटर में ऐसे लिखते हैं स्ट्रिक, आप x भी लिख सकते हैं। Yes. समझना है आपको किसको गुना कहते हैं। Yes. मल्टीप्लाई को हिंदी में गुना बोलते हैं, Yes, sir. प्रोडक्ट भी बोलते हैं कंप्यूटर में। यस तो 1 मल्टीप्लाई 2 पावर, अब 2 क्यों लिखेंगे ये भी बता रहा हूं मैं। अब इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। तो जितना नंबर आपको जो आएगा 66 का, 67 का, 90 का, 122 का, सब नंबर में जो वैल्यू आएगी उसको डिजिट को काउंट कीजिएगा और उससे एक नंबर इसको स्क्वायर में दीजिएगा। यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये टोटल 6 डिजिट है, 7 डिजिट है, तो इसको इस पावर 6 लिखेंगे। प्लस दूसरा वैल्यू उठा रहे हैं यहां से 1 लिख लिए, 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 प्लस 1 2 3 4 ये यहां पर आ रहा है जी, दिख रहा है? यस सर। यस सर। बस वहीं तक। यहां तक रिकॉर्डिंग में आ रहा है? हाँ, यस सर। ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 1, फिर इसके बाद एक वैल्यू आपके पास लास्ट रह गया 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0, तो हो गया आपका 7 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 फर्स्ट में भी 1 लास्ट में भी। अब मैं इसको कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। कैलकुलेशन आप लोग बताओगे भाई? बहुत इजी कैलकुलेशन है, नहीं बताओगे समझ लो मैथमेटिक्स 0। यस सर। 1 2 पावर 6, 2 पावर 6 यस सर। कितना होता है बताओ जी? हेलो सर 66। यस सर। यही है कि नहीं आएगा वीडियो? अच्छा पढ़ाई नहीं हो रही है सर हाँ 66 नहीं सर 36 सर। हाउ 64। you are not present here, only your body is present. 2 power 6 यस सर 36। 2 2 Sir, 64. 2 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 छः। 6 यही तो है। 64। 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 2 पावर 6 तो 64 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है? 64 64 ही होगा। हाँ 64 हो गया। यस सर। अब 0 2 पावर 5 कितना होगा जी? 32। कोई बात नहीं, कल तुम पढ़ लेना, आज रहने दो। 32 हो गया। Yes, sir. एक मिटा दिए यहाँ पर, यस सर। प्लस किए 32 मल्टीप्लाई 0 बताओ जी। 32 multiply 0. हाँ 0 हाँ। 0 0 0 सर। इनका देखिए गुना 32 मल्टीप्लाई 0 32 किसी भी नंबर में 0 गुना करेंगे तो 0 होगा। Yes, वो 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, एक करोड़। यस यस सर 10 बहुत खतरनाक है गुना, बर्बाद कर देगा सारा नंबर को। 0 प्लस हम इतना तक पूछे 2 पावर 4। अब फिर एक मिटा दीजिए, 1 2 3 4 आपके पास रहा कितना हुआ? 16 सर 16। हाँ समझ में आ रहा है? टीवी में आप मैथ भी सीख रहे हैं। 16 मल्टीप्लाई 0 कितना हुआ? 0 0 2 पावर 3 8 हो गया। यस सर 8 मल्टीप्लाई 0 कितना हुआ? 0 0 2 पावर 2 4 4 4 मल्टीप्लाई 0 कितना? 0 0 दो। और 2 पावर 1 जीरो। तो 2 पावर 1 की जो वैल्यू हो गया 2 2। हाँ वेरी गुड। 2 पावर 1 की वैल्यू Two 2 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 यस सर तो 0 ये हो गया 0। और लास्ट में ये जो आप लोग बताएंगे वो लॉजिक के साथ बताएंगे, ऐसे ही नहीं। 2 पावर 0 सर 0 जीरो। जीरो। 1 0। नहीं सर 0 जीरो। 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 मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। यस सर थोड़ा वीक है। 2 पावर 0 हो या 100 पर पावर 0 हो या 10 पर पावर 0 हो, सबका सबका ही रिटर्न दिखता 1 होता है। ये मैथ है। एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा शायद पढ़े होंगे, लॉग टेबल पढ़े हैं 10th में है लॉग सब टेबल। हम लोग हिंदी में पढ़े हैं। हाँ तो लॉग तो इंग्लिश में वर्ग तालिका ऐसे उसको कहा जाता है। हाँ और तालिका है।
तो 10 पर पावर 0 1, 100 पर पावर 0 सर इसमें तब भी 1 नहीं आ रहा है, नहीं सर तो ऊपर लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब आपका लास्ट का कंसेप्ट समझ लीजिए कि यहां पर जो है 2 पर पावर 1 यानी 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ? सर अब 1 तो बता दो 1 तुम। सर 1 हाँ वेरी गुड। सोच रही है पीहू की क्या बताए 2 पर पावर 1। अब जोड़िए सब 64 प्लस 1 कितना हुआ? 65 हाँ 0 0 तो कुछ नहीं। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 65 को 0 1 इसमें कन्वर्ट Yes, किया, sir. Yes, 1 0 0 0 0 1 यस सर और उसको फिर से इसको इसी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? 65 में। तो यही मैं बोल रहा था ना कि LHS इक्वल टू RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाएं की जो भी वैल्यू है, मैथमेटिक्स का थ्योरम कहता है कि दाहिने की वैल्यू इक्वल हो गए तो दैट इज कॉल्ड द प्रूव्ड। प्रूव्ड PROVED। इसी कॉन्सेप्ट पर आप आज बाइनरी से डेसिमल नंबर सीखे हैं और बहुत सारे आपको हम लोग देने वाले हैं बनाने के लिए, जो बना के लाएंगे आप सीखेंगे। एक बार बना लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो होप सो कंप्यूटर कैसे हमारी बात को समझता है ये आप लोग आज देखें। इसी लेवल पर कंप्यूटर हमारी बात को समझता है, हम लोग सीखते हैं। ये 3 लेवल का कॉन्सेप्ट है, जल्दी से लिखिए। इस लेने के बाद हम लोग आगे जब भी देखेंगे इस कॉन्सेप्ट में तो आने वाला समय जो होगा इसी लेवल पर। अब यहाँ पर कोई नया लेवल नहीं है, यहाँ पर कोई नया लेवल नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द बाइनरी टू डेसिमल, उसके पहले डेसिमल टू बाइनरी। तो नंबर सिस्टम कंप्लीटली कंप्लीट। आगे अब हम जब लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो बार बार ये मैं पूछूंगा आपसे, आस्क की वैल्यू क्या है, डेसिमल क्या है, बाइनरी क्या है, Yes, तो आप समझ पाएंगे। तो होप सो इसी के साथ आज हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। हैप्पी एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।